Hello everyone, welcome back. So students, in the previous video we had discussed about Indian system of numeration, in which I told you that there are four periods: ones, thousands, lakhs and crores. In ones period there are three places: ones, tens, hundreds. And in thousands period there are two places taken: thousands and 10,000s. Lakhs, there are two places again: lakhs, 10 lakhs. And in crores there are again two places: crores and 10 crores. Now today we will study about the international system of numeration. दोनों में फर्क है, लिखने का तरीका अलग है, ओके, बट नंबर रिमेन्स द सेम. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस? अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि इंडियन सिस्टम में जो पीरियड्स हैं वो होते हैं वंस, थाउजेंड्स, लैक्स, क्रोर्स. हम यहाँ पे 9 डिजिट नंबर्स की बात करेंगे. 9 डिजिट्स तक के जो नंबर्स हैं उनकी हम बात कर रहे हैं, उसके आगे हम नहीं जा रहे. तो पीरियड्स इन इंडियन सिस्टम वंस, thousands, lakhs and crores. Whereas in international system, the periods are ones, thousands, millions. अब इसमें आप देखो ones में 3 places हैं, तो यहाँ पे ones में जो है 3 places हैं: ones, tens, hundreds. तो अगर हम बात करें ones period की तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं है. ओके, ones in Indian system, ones in international system. इसमें भी ones, tens, hundreds और इसमें भी ones, tens, hundreds. फोर्थ जो प्लेस है उसकी अगर हम बात करें तो फोर्थ प्लेस में भी यहाँ इंडियन में क्या है? thousands. Here also it is thousands. Fifth place, here it is 10,000 and in this also it is 10,000. तो 5 डिजिट जो नंबर्स होते हैं, 5 डिजिट के नंबर्स में नंबर नेम में कोई डिफरेंस नहीं आएगा. इंडियन में भी उसी तरह से लिखेंगे और इंटरनेशनल में भी वही लिखा जाएगा. चेंज जो आता है, जो फर्क आता है वो इसके बाद आता है. वो क्या है? ये देखो, थाउजेंड्स पीरियड में इंडियन सिस्टम दो ही प्लेस मानता है, थाउजेंड्स और 10,000s. उसके बाद जो प्लेस वैल्यू आती है वो कौन सी आती है? लैक्स. जबकि इंटरनेशनल सिस्टम में थाउजेंड्स, 10,000s के बाद 100,000 की प्लेस और है, और इसको थाउजेंड्स पीरियड में ही काउंट किया गया है. तो हम इंडियन सिस्टम में किसी नंबर को लिखते हैं तो फर्स्ट जो कॉमा है वो हम कहाँ लगाते हैं? आफ्टर 3 डिजिट्स. 3 डिजिट्स के बाद लगता है. इन इंटरनेशनल सिस्टम ऑल्सो द फर्स्ट कॉमा विल बी आफ्टर 3 डिजिट्स. नाउ इन इंडियन सिस्टम द सेकेंड कॉमा, जो हम दूसरा जो कॉमा हम लगाते हैं वो थाउजेंड्स पीरियड में लगाते हैं, यानी 2 डिजिट्स के बाद. जबकि इंटरनेशनल सिस्टम में क्या होगा? 1000, 10,000, 100,000, इसके बाद यहाँ पे कॉमा लगेगी. ओके, सो 1 लाख इंडियन सिस्टम का जो 1 लाख है वो इंटरनेशनल सिस्टम में किसके इक्वल है? 100,000 के इक्वल. नाउ नेक्स्ट, इफ वी मूव, in Indian you have 10 lakhs, whereas in international system then you have the millions. lakhs, 10 lakhs, ये यहाँ पे अलग पीरियड बन गया, प्लेसेस आ गई अलग से. इंटरनेशनल सिस्टम में 1000, 10,000, then there is 100,000 and after that it starts with millions. A new period starts. Then in Indian system you have crores after 10 lakh, whereas in international system you have 10 millions. And in the last, Indian system says 10 crores in the 9th place, whereas the international system says 100 millions. तो ये सिर्फ और सिर्फ इनके लिखने के तरीके में और कॉमा में डिफरेंस क्या है? इंडियन सिस्टम में जब आप करते हो तो फर्स्ट 3 डिजिट्स के बाद कॉमा, उसके बाद हम 2 डिजिट्स पे कॉमा लगाते हैं. जबकि इंटरनेशनल सिस्टम में क्या करोगे? फर्स्ट 3 डिजिट्स, देन अगेन 3 डिजिट्स एंड देन अगेन 3 डिजिट्स. देयर विल बी कॉमा आफ्टर 3 डिजिट्स. So this is the way what it is. Now I'll tell you how to write the number names. Let us take the example of a number. Now as you can see here, I have given you a number which is same. एक ही नंबर को मैंने दो बार लिखा है.
पहले हम इंडियन सिस्टम में इसका नंबर नेम लिखते हैं. What we do? Ones, tens, hundreds we put a comma. 1000, 10,000 we will put a comma. Lakh, 10 lakh we will put another comma, and then crore and 10 crore. So here when we write the number name, this is 24 crores. Then you have 68 lakhs. And then you have 72 thousands. And at the last you have 439. So this is an Indian system. Now let us write the same number in international system. So in international system, now what you have to do? The first period is ones, which contains three places: ones, tens and hundreds. So ones, tens, hundreds. We will apply a comma. Then you have the thousands period, which again has three digits: 1000, 10,000 and 100,000. So again 1000, 10,000, 100,000. There is another comma. And then in the last you have again the next period millions with three places: millions, 10 millions and 100 millions. So million, 10 million, 100 million. तो ये देखा आपने फर्क क्या है इंडियन और इंटरनेशनल में. इन इंटरनेशनल देयर आर 3 digits in each period. Now these 3 digits, ये जो लास्ट के जो 3 digits हैं वो किस पीरियड में आते हैं? मिलियंस. So what is the number now? 246. What does it become? It is 246. 246 जो 3 digits हैं उनसे नंबर कौन सा बनता है? 246. And which period it is? It is the millions period. So we will write 246 millions. Then you have 872. So what is 872? The number is 872. 872 makes the number 872. And second period is thousands. So it is 872 thousands. And at the last you have 3 more digits, 439. So this becomes 439. So this is the number name. अब इंटरनेशनल सिस्टम में नंबर नेम ये बनता है. Let us take some more examples so that it is more clear to you. और एग्जांपल्स लेके करते हैं जिससे कि और अच्छी तरह से आपको क्लियर हो. If you take this number now, commas, first of all commas will be there. Ones, tens, hundreds you will put a comma. 1000, 10,000, 100,000 you will put a comma. Million, 10 million and 100 million, one comma. So you have 3 digits here in the millions place. तो millions place में 3 digits हैं. And what will be the number? 347. It is 347. And which period? कौन सा period है ये? Millions. So it will be millions. Then 084. Now the number formed by 084 is 84. So 84 thousands. The period is thousands. So it becomes 84 thousands. Then 213. The last is 213. So this is the number name. Now if you take next example, here again put commas. Ones, tens, hundreds you will have a comma. 1000, 10,000, 100,000 there is a comma. Then million, 10 million, 100 million. So this, what does the number form?
308, it is 308 millions. It is 308 millions. Now in the next period it is 004. So 004 makes only one digit is there, so it is 4. You will write it only 4 because there is only one digit. These zeros, they are not pronounced anywhere, so it is 4000s. ये जो 00 है 4 से पहले, इनका कोई वैल्यू नहीं है जब हम सिर्फ इस नंबर की बात करें। 004 को हम क्या पढ़ेंगे, 4 पढ़ेंगे, तो ये क्या बनेगा 4000s। फिर 072 एंड 072 मिलके कौन सा नंबर बनता है, 72। So this is the number name. Let's have one more example. If you take this now, अगर आप इसको लेते हो, ones, tens, hundreds, you will put a comma. 1000, 10,000, 100,000, a comma. Then million and 10 million. Here there are only 2 digits now, and these 2 digits, they become 89 millions. 89 millions. Then 742, the number is 742. 742 से कौन सा नंबर बनता है, 742, और ये कौन से पीरियड में है, thousands, so it will be thousands. Then 510, 510. This is the number name. Now let's have one more example so that it is more clear to you. Then you will be able to do it yourself. So here now, ones, tens, hundreds, a comma, 1000, 10,000, 100,000, a comma, million, 10 million and 100 million, one comma. So this last, it becomes, the number formed is 870. 870 और कौन सा पीरियड है, मिलियंस, तो इसको हम लिखेंगे मिलियंस। देन 400। अब इसमें और इसमें फर्क है, देखो यहाँ पे 004 था, तो 004 तो सिर्फ 4 बनता है, लेकिन यहाँ क्या है 400। 400 में क्या बनता है, नंबर फॉर्म्ड इज 400। सो 400, देन दिस इज 1000, 400,000, और फिर लास्ट में क्या है 793, सो इट इज 793. This is the number name. So hope it is clear to you all, and with this I think you will be able to complete the exercise which was given to you. Okay, so that exercise 4, exercise 2, one question, there are 2 questions left out, उसमें 2 question बाकी हैं, तो उन 2 questions को आप complete कर लेना. We'll meet again and we'll discuss more. Till then, have a nice day. Thank you all. Jai Hind.